का भात और इमला जी के भगत, इन तीनों की त्रिवेणी का संगम है। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक बार महाप्रभु जी पुरी पधारे, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे और महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद बोरी में क्या ले आए? लड़ूगा। अरे वाह, सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करी कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। राम। और पैर आओ जल्दी, जे को ले आ। अच्छी गठी आ रहा आज हमारी नहीं, माल भी मिल रहा हो और माला भी मिल रही, सो हम माला माल हो गए हैं। राम, ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। राम, ब्राज जाओ। तो पूरे गांव के लोगों ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। तुम्हारे तो बारात में जैसी जीप जात है और जे को जहां मेला जगह मेला सो लटक जाते हैं, तुम्हारे लटक जा। अब तो ट्राली में नहीं लटक जाता, अब कहीं अभी आखिरी वाहन बेच जा जे को बन जाए सो। सबने हाथ जोड़कर महाप्रभु जी से कहा कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। भी कह रहे हम कभी नोई। बोले फिर जा बनाई कौन है? बोले वही में तो लिख दो हमने के रच महेश निज मानस राखा, और पाए सो समय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस को बनाया तो तुलसीदास जी से कही कि तुमने का करो। फिर तुलसीदास जी बोले हमने का करो? शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। हमने छपवाई है। बोले कहां छपवाई? बोले वो में प्रेस को नाम भी लिखो। जैसे जो कार्ड बनता है ना, इसमें भी लिखा होगा, हो ही नहीं सकता, और न लिखो तो पता नहीं है, पर हाँ जो लिखो, जो भी कार्ड छापता है तो वो अपने प्रेस का नाम पहले लिख देता है। तो तुलसीदास जी से पूछी कि कौन से प्रेस में एको प्रकाशन भाव? बोले नाम लिखो है रामायण में।
अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी की प्रेस में एक छपवा होगा। बात सिर्फ ये है कि तुलसी कृत रामायण तुलसीदास जी ने नहीं बनाई, शंकर जी ने बनाई और पार्वती को सुनाई। पहली श्रोता को है पार्वती। अच्छा, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई, पर पहली बार जब कथा करी कौन है? वाल्मीकि रामायण पहली बार गाई किसने? कौन है इसका श्रोता? कौन है वक्ता? वाल्मीकि रामायण को सबसे पहले लव कुश ने गाई। ध्यान से सुनो, पहले वक्ता को आए लव कुश और पहले श्रोता को आए राम जी। भगवान भी कथा सुनने के बड़े शौक या है महाराज जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम रे कथा सुना। राम जी तो इतने शौकिया हैं, इतने शौकिया कि तुम्हें क्या बताएं। पर कथा कौन की सुनत वे? जावी सोचने, अब उनकी तो दुनिया सुन जाओ। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघु पतहि सुनाए। जब राम जी कभी फ्री बैठ जाते हैं तो जामवंत जी से कहते हैं, आओ जामवंत, तुम वो पत्थरा पे बैठ जाओ। बोले काहे? बोले कथा करो। जामवंत जी हंसन लगे कि तुम्हारी दुनिया सुन रहा हो, तुम्हें कौन की सुनाए? प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले हमें हमारे हनुमान की सुना दे। तो फिर जामवंत के वचन पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघुपतहि सुनाए। अच्छा, जितने शौक या हनुमान जी कथा के। महाराज जी, एक बार एकनाथ जी की कथा हो रही थी, राम कथा कर रहे थे एक संत एकनाथ जी। एकनाथ जी के बारे में तो आप और शायद जानत हुई हो। एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता तो महाराज जी, कोई कछु कर ले वे क्रोध आता ही नहीं। तो एक आदमी को पता लग गया कि संत एकनाथ को क्रोध नहीं आते आए। अरे वो बोलो दुनिया में ऐसा को पैदा नहीं भाव जी को गुस्सा नहीं आए। कहां है एकनाथ? हवे बोले गंगा स्नान करवे गए माघ की पुण्य को। वो तो चलोगा किराव लगा के। 4 बजे कड़कड़ाती ठंड में एकनाथ जी डुबकी लगा के निकले। अंधेरो हतो, जो अंधेरे में पान खा के बैठ गओ और इन मुंह में बनाई पीक। जैसे ही एकनाथ जी निकले इन्हें ऊपर थूक दई। एकनाथ जी फिर नहावे चले गए, इन्हें फिर पीक थूक दई। 111 बार भाव। अब तो खुद शर्म लगन लगी कि यार धिक्कार है हमारे लाने, हमने 11 बार पान की पीक थूकी और सामने बारी ने हमें देखो तक नहीं है। इतने में थोड़ो जेलो होगा। वो चरणों में गिर पड़ो। एकनाथ जी बोले बिट्ठल 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 क्या बात है? बोले महाराज हम यहाँ जो ने तुम्हारे ऊपर पान थूको। एकनाथ जी बोले अच्छा तुम ही आओ। इन्हें कही आ गई गुस्सा, आ गई। हाओ हम यहाँ का कर ले आओ। एकनाथ जी बोले हमें तुम्हारे पांव पन्ने। बोले काय? बोले हम एक बार नहा के जा रहे थे, तुमने हमें 11 डुबकी लगवा दी। ने तुम 11 बार थूकते तो ने हम 11 बार गंगा जी में नहाते। हम तो ये कई बार जा रहे थे। बताओ माघ की पुण्य को हमने 11 बार स्नान कर लो। क्रोध नाव की चीज ही नहीं आती उनके जीवन में। एक बार एक के गन्ना के खेत में पहुंच गए। वो धन्य होगा के बारे हम आओ तो खेत धन्य होगा। ऐसे संत के चरण परे से सुनेते गन्ना काट के धरदा के खीर बना लियो। अब एकनाथ जी को गांव के वो तरफ हतो घर सुनने करे गांव में हो। सो जे को पूछे कहाँ गए थे? है बोले गन्ना मिले आज गन्ना। कहिए खमें दे दी खमें दे दी खमें दे दी। एक गन्ना बचो घर में
पत्नी हती भारी दुष्टा। कहां गए थे सवेरे से? एक नाथ जी बोले तुम्हें खीर खाने, सो गन्ना ले गए थे, अभी भूल गए कि गट्ठा है तो बचोइया लग जाए। कहां है? और जो गट्ठा पटको सो एक गन्ना। घरवारी बोली सवेरे के काम हम कर रहे घर के, एक गन्ना ले गए थे। उठा के वो गन्ना, और जब तव नहीं है एक नाथ में सुधार चतुरो। एक नाथ जी बोले जय जय विठल कृपा, कृपानाथ कृपानाथ। पत्नी बोली ये मैं काय की कृपा? एक नाथ जी बोले जाको कुसर रही के पूरे गांव में बट गए, एक बच्चों सो एक ही घलो, कहूं पूरो गट्ठा ले आउते तो पीठ लाल पड़ जाती हमारी आज। ऐसे संत, संतों को जीवन बड़ो विचित्र है। दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं, दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं। एक महात्मा जी एक दुष्टों के गांव में से निकल पड़े। गांव के महाखल उनने जूतों की माला पहराई बनाई और बाबा जी को पहरा दी। खल माने खल। बाबा जी बोले जय हो प्रभु तुम्हारी जय हो। इतने जल्दी सुनत का तुम? खल बोले काय? हमने जूतों की माला पहराई। अरे महात्मा जी बोले कि मैं 3 दिन से उपनाव फिर रहा हूं, और कल हमने भगवान से कही थी कि क्या से जूतों की जुगाड़ कर दियो, पर हम जाने सोच रहे थे कि वो इतने दे। हमने तो 2 की कही थी। बड़ी विचित्र स्थिति है महात्माओं की। एक बाबा जी जंगल में हो निकले, एक आदमी से कही क्या बज गए? बोला है तो लठ, उन्हें दाव पीठ पे सुधार चोतरो। कहने लगो 1 बज गओ। बाबा जी कहने लगे जय हो प्रभु तुम्हारी, हमने 1 घंटा पहले नहीं पूछी थी, न 12 घल थे। बात सिर्फ ये कर रहे थे हम, कथा से न भटक गयो अपन कितना घूमे। जितने राम जी प्रेमी उतने ही हनुमान जी प्रेमी कथा के। एक नाथ जी कथा कर रहे थे और हनुमान जी आके बैठ गए। एक नाथ जी ने कथा में कह दी कि अशोक वाटिका में रावण की जितने पुष्प थे वो सफेद कलर के हते। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले ये झूठी मूठी कथा क्यों सुनाते हो? एक नाथ जी बोले काय? बोले अशोक वाटिका के फूल हते लाल और तुम कह रहे सफेद। एक नाथ जी बोले के ये में लिखो है कथा में। अरे हनुमान जी बोले हमने आंखों से देखो है। वे भूल गए, बताओ भेद को लगाओ, ये तो हनुमान जी आए। एक नाथ जी ने कही आप भूल किए सब हुए, अपनो काम बन गाओ मनो, अपनी बात पे अड़े रहो। एक नाथ जी बोले सफेद, हनुमान जी बोले लाल। अब फैसला कैसे हुए? तो हनुमान जी बोले रुक जा, हम माता सीता से पूछ भी जा रहा है, वे उतर आई हैं। एक नाथ ने मन में सोची कि अब फूल लाल हो चाहे, और तुमने त्याग के लाल कही तो हमें कैसे विश्वास समझे, हम तो संगे चल हैं। हनुमान जी एक नाथ को लेके गौलोक पहुंच गए, सशरीर गौलोक गए थे एक नाथ जी दादा की कृपा से। भगवान हंसन लगे, जय जय आओ हनुमान। अरे प्रभु आप भी कैसे कैसे कथा वाचकों को कृपा कर देते हो, इनको जो ही पता नहीं के फूल कैसे हते। जे कह रहा है सफेद और हम कह रहा है लाल। सीता जी बोले चुप रहो, उते के फूल हते नीले। राम जी बोले 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती, दोई को तो फैसला नहीं सूरज राव, अब तुमने तीसरी बात धर दी बीच में। सीता जी बोली मतलब हम झूठी बोल रहे। हनुमान जी बोले प्रभु हम पे विश्वास नहीं है। एक नाथ जी बोले तो शास्त्रों में का गलत लिखो। अब राम जी ने सोची अब का फैसला करना है। बोले सुनो हनुमान सीता, फूल तो हते सफेद है। हनुमान जी बोले फिर? राम जी बोले हनुमान वो समय तुम्हारी क्रोध हो, आंखों में क्रोध हतो, लाल आंखें हती, तुम्हें जो चीज दिखा रही थी
बस लाल ही दिख रही थी, ऐसा तुम भी सही कह रहा है। सीता जी बोले फिर हम? राम जी बोले जानकी तेरी आंखों में तो मैं नीलमणि बसा हूं, तो तुझे जहां नजर पड़ती है नीला ही नीला नजर आता है, तो तुझे वहां के पुष्प नीले नजर आ रहे थे। तो बात वाल्मीकि जी की चल रही है, ये तो सब घूमिया नहीं कथाएं वह, ठीक। हम भूलने ने जो गारंटी कहा ही तुम्हें, हाँ भूल नहीं सका, जा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वाल्मीकि जी की चर्चा गौ माता की चर्चा से उठी थी। वाल्मीकि जी ने सप्तऋषि मिले, वाल्मीकि जी बोले कि सप्तऋषि जा बताओ हमें नारद जी नाम जप की कह गए थे कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब ये पे भी लंबी चर्चा हो सका था कि उल्टो मुल्टो नाम नहीं जपो उनने, मन हमारा विषय अब रामायण नहीं है, पर उल्टो नाम नहीं जपो बाल में, हमें तो जो बात निकालने बा निकाल लो। अब तो हमारा मन नहीं लग रहा भजन में। वाल्मीकि जी बोले, सप्तऋषि बोले कि जो ना तुम्हारे पाप खत्म हो जाए हैं वो दिन भजन में मन लगन लग। अब वाल्मीकि जी बोले हमें कैसे पता कि हमारे पाप खत्म हो गए? तो सप्तऋषियों ने एक डंडा दे दो सू को, 7 गांठ को, बांस को, वो कई को ले जाओ, ये में जोन दिन फुंसा फूट जाए सो समझ लियो कि पाप खत्म हो गए। अब तो वाल्मीकि जी ने ये मंदिर में, वो तीर्थ में जो जाप जो अनुष्ठान जितनो जानत थे सब कर दो, जितनों भी जानत थे सब कर दो। ये पर्दा और चढ़ा दे तुम तुझे सामने के, खींच दे ऊपर को, उतेनो दिखान लग है जो वो अच्छो लगत आदमी को। हाँ तो जे को है पीछे भी पर्दा ऊपर कर दे, जो भी और चढ़ा दे भैया, तुम तो खींच दे ऊपर, नहीं हो तो खोल आई दे। अब वाल्मीकि जी पूरे तीर्थों में घूमे, जितने तीर्थ होते हैं, पर जो फुंसा न फूटे वो बांस में। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसा कौन सो पाप कर दो रे कि मिटाई नहीं दाओ। मन मारे बांस को वो डंडा कंधा पे धरे चले जा रहे। वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि कछु कसाई एक बाड़े में 150 गन्ने छेके हैं। उन गन्नों की हालत बता रही है कि वे 2-3-4 दिन की प्यासी हैं। बगल में अच्छो सरोवर भरो है, तालाब भरो है, पर भी कसाई पानी नहीं पीने दे रहे, क्योंकि आपको शायद पता हो ये कसाई गैया को प्यासी रख के मारत है। ये 3-4 दिन से पानी नहीं पियन देत गैया को। अगर गैया प्यासी मर जाए तो इनको चमड़ा उतारवे में बहुत सहूलियत होती है, चमड़ा छोड़ दी तो अपने आप मरवे के बाद। वाल्मीकि जी समझ गए कि जी गैये प्यासी हैं। वाल्मीकि जी ने कही कि अब जैसे 70 से 72 हमारे तो पाप खत्म हो ही नहीं रहे, सुने अब हमें संत बनने आए, हम तो डाकू के डाकू अच्छे हैं, मनो हम इन गन्यों प्यासी ने मरन दे। सो जोन कंधा पे लठ धरे थे उतार के, और जब कुचरी नैया धान सी दे कसाओं में लहू लुहान कर दिया, और जैसे ही फाट को खोलो गन्ये निकली, और जो गन्यों ने जल में मुंह रखो वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5 फुट के फुंसा फूटे आए। ये गौ सेवा का फल है, ये गौ माता की कृपा का फल है। तो बात कहां चल रही? जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन न गिरा हो। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर गौरी, गौरी माने कन्या,
जे के घरे कन्या भोजन न भव हो बजगा मर घटाया। पर एक और ध्यान से सुन लियो, 9 साल तक की बिटिया होते कन्या, हम नहीं कह रहे, जितने दुर्गा सप्तशती को पाठ करत हो सो में लिखो है, प्रथम शैलपुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूसमांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठ्यम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरी च चाष्टमम, नवम सिद्धात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 साल तक की बेटी होती है कन्या, और 9 साल से जब तक ब्याह न हो जाए कहाऊ थे कुंवारी, और जो अंदना शादी हो गई सो बन गई नारी, बन गई को न को की नारी तो हो गई, और जो अंदना वो वंश बेल को बढ़ाऊ थे सो बन जाते महतारी, जो नारी को पूरो जीवन है। पर एक चीज को ध्यान रखियो, आज कसम खा के जज्जो कि या तो हम कन्या भोजन करे हैं और कहूं करे हैं तो जा गलती न कर हैं, और कहूं जा गलती करो तो जिंदगी में घरे कन्या भोजन न करेगो ना, वही दिना से तुम्हारे घर की बर्बादी चालू हो जाए। हाँ, वही दिन से तुम्हारे घर की बर्बादी चालू हो जाए। काय से माई को कोप तुमने जानत हुई हो, हमने पहले दिन बताई थी कि दुनिया में एक आदमी है सो ले आओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए, हो जाए एक जने ठाणे जे में दम होए सो, एक आदमी है सो खड़ो हो जाओ कि वो दुर्गा जी के मंदिर से 14 हाथ रहत हुए और वो आदमी सुखी होए, तो हो जाओ खड़े। ऐसो हो ही नहीं सकत कि दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहवे वारो सुखी होवे, कछु न कछु परेशानी वो के जीवन में बनी रहे, गारंटी है। पर अगर घर बनो होए तो का कर लो चाहिए सो सुखी हो जाओ, ये कई उपाय है, बस कहो तो बता दें ना रे अंदर हैं, बता दें, काल बते हैं और करके देख लियो। हाँ, अगर बन गओ हो 14 हाथ में तुम दुर्गा जी के हो तो एक काम भर कर लियो, वही दिना से सुखी हो जाओ। आज नहीं बता रहा है, श्री सीताराम जी महाराज की जी के काबन हुआर हमारे कैसे हो जाओ बताओ। हमारी उसे कोई दोस्ती नहीं है, ने हमें उस मूसर बगदाने आए। हाँ, हमें कोई उस मूसर नहीं बगदाऊ ने। हाँ, ब्राह्मण आदमी है, मुर्दा को प्रभु देते है लकड़ी कंडा आग, जीवत नर चिंता करें उनके बड़े अभाग, जिन्हें चोंच दई है उन्हें चुन कहूं न कहूं हमारे नाव को धरदा हो जे पहले। से ज्यादा टेंशन है नहीं है जिंदगी में। तो महाप्रभु जी बोले मेरा नियम है, तो माखनदास जी बोले कि महाप्रभु जी हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं है। बोले तो अब एक दिन रुके, हम कल तक बन जाए। बोले यहां से लखपतिया बनत। महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गांव भर ने लगा लो। बोले मतलब? बोले हमने पैसा को लखपति नहीं कही। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वो दौलत उसके साथ जानी है। और उसी दिन से नीलाचल पुरी और जितने भी गोड़िया मठ के ज्यादातर भक्त हर के गले में झोली माला मिल है।
काहे? बोले वे उदना ही से लखपति बनवे फिरन लगे कि हम भी लखपति हो जाएं। और एक बार महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी हमारे जीवन में भी उनका पदार्पण हो जाए, तो आप भी लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, क्योंकि जा दौलत इतना ही रह जाने, जा दौलत इतना ही रह जाने, अशक्ति। देखो संसार में रे वो गलत नहीं है, कहां जे हो संसार से हट के। महाराज जी एक बार कहा भाव कि एक बाबा जी बैठे ट्रेन में, सोने को लाए थे कमंडल, और चांदी को लाए थे गिलास, 4-5 लड़का बैठे नाए नाए, कहने लगे यार मजा तो बाबों की यहाँ है, आपन को अंगूठी नहीं मिल रही पैर में, अजय नाव के बाबा वो सोने को कमंडल, वो चांदी के गिलास में पानी पी रहे। बाबा जी सुनत रहे बड़े गौर से। 4-5 लड़का, हम जो आप ही को एक जवाब दे रहे जो आज आपने कही थी कि ने हमारे बाप ने हमें दाओ तो, और ने हमारे बाप को कछु जा रहा हुआ है, हनुमान जी ने दाओ तो सो हनुमान जी को आए। कही थी आपने कि हमारे बाप ने हमें ने लाख भर दाए थे कि बेटा जी समार के धरियो, स्वामन को रो में के कहां चले गए। महात्मा को बहुत बातें करी उनने, करे बहुत जलवा है रे बाबों के, बताओ सोने को कमंडल धरे। इतने में ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई, बाबा जी उतरे सो बाहर खड़े हो गए, बेचारे लड़का भी पानी आने ले भी उतरे। इतने में ट्रेन चलने लगी, बाबा हाथे मस्त, उनने तो रे भल्ला अखबार में 4 आई, आओ ट्रेन चली गई। आप बेमूड पट गए। बाबा जी बोले का होगा? अरे बोले तुमने हमें पकड़ लाओ, ट्रेन निकल गई। बोले सो? अरे बोले मैं हम 3000 को मोबाइल धरो तो कहने लगो तू 20,000 को मोबाइल है तो 15,000 के कपड़ा। बाबा जी बोले पगला, जितने की तुम की 4 है की जा जाता नहीं उतने को हम आपको मंडल चलोगा अकेलो, हम तो नहीं रो रहा है। बोले मतलब? बोले बस यही है कि जो यहां मिला सो ले लिया और चला गया सो चला गया। साब राम जी को है काहे को जई आया शक्ति, जई ने होए आवे सो घमंड नहीं, और जावे तो पछतावा नहीं। इसी का नाम तो संतत्व है, इसी का स्वभाव। जो आ रहा है उसकी इच्छा से, और जो चला गया वो भी उसकी इच्छा से। इस दुनिया से कहां जाओगे? सब यही दुनिया में तो रहे। जितने बड़े बड़े परमहंस त्यागी संत रहे ये दुनिया में, पर ये दुनिया से उनको मोह नहीं रहो रहे तई, पर ये दुनिया से मोह नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं है। अब मोह सबसे बड़ो दुख को कारण। एक आदमी के घर में आग ही लग गई, धू धू करके घर जले, अब वो तोरे उल्टा ही खावे गली में। आखे है यार जे के घर में आग ही लग जाए। जो एक आदमी आओ बोले दाऊ रो का रहे, अरे बोले घर में आग ही लग गई। कहने लगे तुम्हें नहीं पता? कहीं का? कहने लगे तुम आओ मकान तो रात में बिक गाओ। और उन्हें तुरंत आंसू पूछे, बोले कब है? कब है? चलो चलो अब बुझवा दीजिए, हमको ना पनवाए। अब तो वो अच्छा मस्ती से देख रहा हो आदमी आग ही बुझा रहा है। इतने में आओ लड़का, बोले का पिताजी तुम ऐसे ठाणे घर में आग ही लगी? कहने लगे बेटा वो तो कल बिक गओ। कहने लगे सुबह सौदा कैंसल हो गओ। कहने लगे लुट गए, बर्बाद हो गए। बताओ दुख कहां है? मकान जलवे में है का? दुख अपने भीतर है। जब तक उस मकान को अपना माना रोते रहे, कछु देर को पता लगो जो तो बिक गओ सो हंसन लगे, अब फिर पता लगो कि नहीं बिको सो रोन लगे। जो यह मोह, जिस चीज से हमारा मोह जुड़ जाता है वही मोह हमारे संकट का और दुख का कारण बन जाया करता है। प्यारे, आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, आसक्ति है पर जा नहीं सकती। तो हमारी आसक्ति हम परमात्मा से जोड़ दें, भगवान के चरणों से जोड़ दें तो बेड़ा पार हो जाए।
कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे। भगवान को जन्म होगा, भगवान ने योग माया को बुलाओ, योग माया जी तुम गोकुल चली जाओ, यशोदा मैया के जन्म ले लियो। माया बोली प्रभु हमाओ काम, बोले बाबा हमें जे हैं सो छोड़े आ हैं, तुम्हें उठा ले आ हैं। फिर आ है मम्मा सो तुम्हारे पांव पकड़ के शिला पे पटक है, तुम छूट के चली जज्जू। योग माया बोली बस तो ही हमाओ काम। भारी नदिया में गिरे हैं रात में, सवेरे मम्मा शिला पे पटक दे। भगवान बोले सुनो बहन, अगर तुम हमारा साथ दे दोगी तो हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले कौन सा? सबसे पहला वरदान, तुम्हें कृष्ण अनुजा होने का सौभाग्य मिलेगा, तुम श्री कृष्ण की छोटी बहन बन जाओगी। और दूसरा वरदान, मेरा तो साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, साल में एक ही वीर आदमी के हैं, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। पर बहन अगर तूने मेरा साथ दे दिया तो तेरा साल में 2 बार उत्सव मनाओ जे है। हमाओ एक दिन को साल में एक बार, तुम्हारो 2 बार 9 दिन को। आदमी 9 दिन के हैं, जय माता की जय माता की जय माता की कहते कि नहीं कहते? क्योंकि भगवान ने वरदान दे दिया था भगवती को कि साल में तुम्हारा 2 बार उत्सव मनाया जाएगा। अच्छा अब एक बात जाए आउट है कि जब देवकी को कंस लेवा जा रहा हो तो देवताओं को का जरूरत थी आकाशवाणी करवे की। ने आकाशवाणी करते तो देव की बेचारी घरे नहीं आ जाती, बाकी बाल बच्चे अच्छे से हो जाते, मारते ने। भगवान होते चुपचाप कंस की जाके घुटकी दबा देते, मर जाते। तो इसे तो जो लग रहा हो कि देवता कंस की तरफ हैं। परीक्षित ने पूछी ऐसा क्यों? भगवान बोले सुनो, सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, देवता कंस की तरफ नैया, पर कंस के चेहरा से महाजनी को मुकाटा उतारवे के लाने जो सब करो देवताओं ने। बोले काय? कंस तनो खतरनाक हतो, एक बार वो गौरी अपने बाप के पांव पर भी, कब पांव ने परत तो बाप के, जैसे तुम्हारे नहीं परत। हाँ जितने बाप के पांव ने परत हो भी कंस आइया बैठे, ध्यान राख गयो। हाँ जितने अपने घरे अपने बाप के पांव ने परत हो, हमारी नजर में तो तुमने कंस ही कहा है। तुम कितने बड़े धर्मात्मा बने रहो, अगर तुम बाप के पांव नहीं पर रहे तो कंस ही घाई मार जाओ कौन देना। हाँ नेताजी हर के पांव परवा ले तुम्हारे से तो है, बाबों के गोड़े दबवा ले। ऐसे मीरा था मोरों के गोड़े, ऐसे में अलादीन को चिराग धर हुए कि हमारे गोड़े मसक दे और सोई बेमान होता रहा का है। अच्छा कछु कछु को महाराज जी आदत सोई पर जात, हम सही बताएं महाराज में एक बाबा जी को अच्छी आदत परी पांव दबावा आवी की। से एक चीला गाओ पांव दबा रहा हो तो अब उन्हें 10 बजे से पांव दबाए, सो 12 बज गए रात के। उन्हें सोची अब 10 हो गए होंगे। उन्हें जैसा ही गोड़े छोड़े, बाबा जी कहने लगे बच्चा कितने भाई हो? और उन्हें सोची हमें तो जगह ही जाएगी। सो वो फिर लूंगा, कहने लगो गुरु जी 4। बाबा जी फिर चुप, अब 2 बज गए। उन्हें सोची अब सो गए होंगे, सो फिर गोड़े छोड़े। बाबा जी कहने लगे बच्चा कितने भाई हो? कहने लगो 3। बाबा जी बोले कार्य 12 बजे कह रहा हो तो 4। कहने लगो 12 बजे तो 4 ही हते, सवेरे नो 3 बजे कहा से तुम हमें छोड़ नहीं गए, सो हम तो सवेरे नो मारा ही जे। सो 12 बजे तो हमारे 4 ही हते, पर सवेरे नो 3 बजे जा गारंटी कहा है। तेरी अच्छे बाप के पांव पड़ेंगे मताई के काय खन लगे दत्त मोरे घुइया कैसे पत्ता या हो रे, पानी डारो फटकारो सो चीके नहीं के चीके कुछ फर्क नहीं पड़ने।
कथा महाराज जी हम ऐसा नहीं माने कि बहुत भीड़ हो रही। हाँ भीड़ कर वो बहुत बड़ी बात नहीं। अब एक खुदा रुपया डाल दे रोड पे 100 आदमी ढाले हो जाए 2 मिनट। भीड़ तो दारू खोरे इकट्ठी कर लेते यार, भीड़ इकट्ठी कर वो कोई मत बड़ी बात नहीं है। बात तो जा है जो भीड़ इस कथा में आए यहां से निकल के वो भाड़ में ना जाए, वो भगवान के भाव में चली जाए तो भीड़ काम की है। और कहूं फिर जाके ता भाड़ में गए तो काय को भगत आ रहे हैं सी लपटों मेरी सही है कह रहे फिर घरे रख जो फिर नहीं होंगे परेशान। घर संग आए और हार संग आए ये अच्छा तुमने अगर कछु हमारी बात है न मानो तो कल से नौकारी क्यों सही कह रहे थे कहा होगा तो बदलता है भाई। एक आध बात तो मानो जीवन में उतारो। तो कंस कभी बाप के पैर नहीं छूता था। एक दिन गया वो सिर रख के पांव पर ही ने बाप तोरे बिल्कुल खुश होगा काया होगा इन्हें सिर रखो पांव में और 2 ही पांव पकड़ के और 2 झटका सुने चे डरो बाप। और जो कुर्सी पे बैठ गया कहने लगे राजा हम जेल में डाल दो बाप को। अब भी तो वो ही हो रहा नहीं तन्नक्सी जमीन के हिस्सा पे हो बाप से केस लगाए बैठे के कंस नहीं बैठे के कंस मंत्रिमंडल ने कई कंस से के छवि खराब हो रही तुम्हारी। बोले काहे? बोले जनता तुम्हारे खिलाफ जा रही, सब कह रहे कि तुमने गलत करो बाप को जेल में डाल के। तो बोले को फल का मिल है। अब मंत्रियों ने सोची फल तो वो ही मिले है, फल सो मिला था। देखिए एक आदमी जा रहा हो तो जंगल में हो सो एक बांस में एक सांप फंसो तो गली में ऐसे आदमी ने करो एक सांप फंसो तो बांस में वो दया आ गई। उन्हें जाके जैसे तैसे करके उस सांप को निकालो। वो सांप कहने लगो हम तो तुम्हें डसे हैं। वो आदमी कहने लगो यार हमने अच्छो करो और तुम हमें डस रहे। वो सांप बोलो कि सुनो आज को समय जो ही है कि अच्छो करो और खराब भोगो। आदमी बोलो नहीं यार हम तो नहीं माने जा बात, चलो अपन को उसे फैसला करवाजे। सो मिल गई ये गज्जा। आदमी बोलो कि गैया मैया हमने ये सांप को बचाओ और जो हमें डस रहा हो वो जो जा कह रहा हो कि अच्छे को खराब ही मिलत है। गज्जा बोली हम तो ये बात से सहमत हैं कि अच्छे को खराब मिलत है। हम अपने बच्चा को दूध नहीं पियात और तुम्हारों को परिवार पालत हैं और जोनो हम दूध देते हैं सो सब हमें चारों डारत पानी धरत और जोंदना हमने तो अच्छो करो जिंदगी भर और जब हमने दूध दे वो बंद करो सो मालक ने हमें घर से भगा दो तो हमें तो अच्छे को खराब मिलो कि नहीं मिलो। गज्जा भी कह रही। आदमी बोलो एक आध से और करा ले फैसला फिर खा लियो। सो एक बंदरा मिल गओ, एक बंदर मिल गओ। आदमी बोलो रे बंदरा मैंने तुम्हारे सांप के संगे अच्छो करो और जो मुझे खावे फिर रहो। बंदरा बोलो के हमें ऐसी नहीं तुम तो पूरी बताओ बात। कहने लगे जो फंसो तो बांस में। अरे बंदरा बोलो हमें क्या पता कौन बांस में फंसो तो कैसो फंसो तो उतलवा चलो हमें। सांप आदमी बंदरा पहुंचे। बंदरा बोलो फिर फंसाओ एक तो कैसो फंसो तो। सो आदमी ने उठा कर फिर फेंक दो सो फिर फंस गओ। बंदरा बोलो अब घरे चलो। दोस्त के संग ये सही करो चर्चे जैसे फंसे थे उनसे फंसे रहो। सांप को कितना दूध पिया दे तुम, सांप को कितना दूध पिया दे वो सांप कभी अमृत नहीं बना सकता। वो जोंदना भी उगल है वो जहरा ही उगल है। ऐसा ही दुष्ट आदमी है। तुम दुष्ट आदमी के संग कितना अच्छो कर दियो पर जोंदना को मौका लग है वो तो तुम्हारे संग गलत ही कर है। और वो और समझ में नहीं आए तो ये सो समझ ले।
दांत और जीव। ये दांत आए दुष्ट और जीव आए संत। दांत क्या है? दुष्ट और जीव क्या है? संत। अच्छा, दांत में कछु कचड़ा फंस जाए तो जे जीव जो नो निकारने दे, जो नो मान है, तुम कितना भूल गयो, वह तो होता ही जे है, वह जीव उता ही जे है, तुम कछु कर लियो। अच्छा, इन दांतों को जब मौका मिला थे जी रोजी कतर खा नहीं, कतर खा। जीव हर पल उनकी मदद करे थे और दांत हर पल जीव को काटवे तैयार रहे थे। मनो वो एक कहावत है कि गूंगा रोए ने और